Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 13 of your history book Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और उसके अलावा कौन कौन से रिफॉर्म्स गांधी जी ने सोसाइटी के अंदर लाने की कोशिश करी और कैसे उन्होंने ब्रिटिश राज को उसकी रूट से शेक कर दिया था, रूट से हिला के रख दिया था महात्मा गांधी के अलग अलग मूवमेंट्स में। इसमें हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. So starting off with part 4 of this chapter, our first topic for today is Quit India. Quit India movement के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement against British rule. Last class में हमने क्या पढ़ा था? The Salt सत्याग्रह के बारे में। सॉल्ट सत्याग्रह के बाद जो नेक्स्ट मेजर मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया वो कौन सा था? द क्विट इंडिया मूवमेंट। दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन व्हिच बिगैन इन अगस्त 1942। अगस्त 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो गांधी जी वॉज जेल्ड एट वंस, एक बार गांधी जी को जेल भी हुई। उस टाइम पे क्या हुआ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने ले ली? यंगर एक्टिविस्ट ने ले ली, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की स्ट्राइक्स और उसके अलावा एक्ट्स ऑफ सैबोटाज। सैबोटाज यानी कि वायलेंट किलिंग, यानी कि मास नंबर ऑफ किलिंग भी हुई उस टाइम पे। और उसके अलावा और क्या हुआ? स्ट्राइक्स करी उन लोगों ने इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि सतारा जो कि वेस्ट में है एंड मेदिनीपुर जो कि ईस्ट में है। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बनानी स्टार्ट कर दी थी। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स की जो फीलिंग थी वो आने लगी। क्विट इंडिया वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट। क्विट इंडिया क्या था? एक मास मूवमेंट था, एक लार्ज स्केल मूवमेंट था। इसका जो बेस था वो काफी ब्रॉड था। ब्रिंगिंग इनटू एम्बिट, एम्बिट यानी कि बाउंड्रीज, hundreds and thousands of ordinary people, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने hundreds and thousands of people को एक साथ जोड़ा। It especially energized the young who in very large numbers left their colleges to go to jail, यानी कि इसमें इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा यूथ जुड़ा, सबसे ज्यादा यूथ इस मूवमेंट के साथ एसोसिएट हुआ, जिन्होंने अपने कॉलेज और स्कूल से ड्रॉप आउट करके इस मूवमेंट में शामिल हो गए जो लोग। इन जून 1944 with the end of the war in sight, Gandhi ji was released from prison. 1944 में गांधी जी को prison से रिलीज किया गया। Later that year, he held a series of meetings with Jinnah, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी। और महात्मा गांधी जेल में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। Seeking to bridge the gap between the Congress and the League, यानी कि जेल से निकलने के बाद महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करी। क्या डिस्कस करने के लिए कि कैसे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए, और कांग्रेस जो कि हिंदूज की पार्टी थी मेजरली, और मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम्स की पार्टी थी, उनके बीच में भी ये जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए। अर्ली 1946 फ्रेश इलेक्शंस वर हेल्ड। 1946 में इलेक्शंस हुए किसके? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी, जिसमें जितनी भी जनरल कैटेगरी के वोट्स थे वो किसके पास गए? कांग्रेस के पास गए। बट इन दी सीट स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, द लीग वोन एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और फिर से वही हुआ, मुस्लिम वोट्स किसके पास गए? मुस्लिम लीग के पास गए। After the talks broke down, Jinnah called the direct action day to press the league's demand for Pakistan. यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत सारे डिस्कशंस हुए, जिन्ना ने क्या करा, एक डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि ये क्या थी? एक तरीके की प्रेस मीटिंग थी जिसमें उन्होंने क्या सामने रखा? एक डिमांड सामने रखी। किसकी डिमांड थी? मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी। किसके लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, की मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन बनाया जाए। क्या? पाकिस्तान। On the designated day 16th August 1946, 16th August 1946 की ये बात है। Bloody riots broke out in Calcutta, यानी कि कैलकटा में क्या हो गए? दंगे हो गए थे, राइट्स हो गए थे। The violence spread to rural Bengal, then to Bihar and then across the country to the United Province and the Punjab, यानी कि ये जो वायलेंस था ये कहां से शुरू हुआ? बंगाल से बिहार में स्प्रेड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे
ये पूरे इंडिया में फैलता चला गया, पंजाब तक ये वायलेंस पहुंच गया। इन सम प्लेसेस मुस्लिम्स वर द मेन सफरर्स एंड इन अदर प्लेसेस हिंदूज, यानी कि ये राइट्स किसके बीच में हो रहे थे, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। कुछ प्लेसेस में मुस्लिम सफरर्स थे और कुछ प्लेसेस में हिंदूज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इन February 1947 वेवल was replaced as viceroy by Lord Mountbatten, यानी कि पहले वाइसरॉय कौन थे, वेवल थे, उनको रिप्लेस करके कौन बने, लॉर्ड माउंटबैटन बने। माउंटबैटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, यानी कि माउंटबैटन ने क्या किया, एक लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। बट व्हेन दीज टू proved inconclusive, he announced that British India would be freed but also divided, यानी कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ पाया। फाइनली कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो इंडिया है ये फ्री तो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट तो आप हो जाओगे, बट यू विल ऑल्सो बी डिवाइडेड। डिवाइडेड यानी कि दो एरियाज में अब आपको सेपरेट होना पड़ेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। दी लास्ट हेरोइक डेज, अब यहाँ पे किसके हेरोइक डेज की बात हो रही है, महात्मा गांधी के। As it happened, Mahatma Gandhi was not present at the festivities in the capital of 15th August 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। He was in Calcutta, वो उस टाइम कैलकाटा में थे, but he did not attend any function or hoist a flag there either, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कोई फंक्शन ना तो अटेंड किया, ना ही उन्होंने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया। गांधी जी मार्क द डे विद 24 आवर फास्ट, बल्कि उन्होंने क्या किया, 24 आवर्स के लिए फास्ट किया, फास्टिंग करी। The freedom he had struggled so long for had come to an unacceptable price, यानी कि वो इस फ्रीडम से खुश नहीं थे, इस इंडिपेंडेंस से खुश नहीं थे, क्योंकि इस फ्रीडम के लिए बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा। क्या था वो प्राइस, डिविजन ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, विद अ नेशन डिवाइडेड and Hindus and Muslims are each other's throats, यानी कि each other's throats मतलब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, कौन, हिंदूज और Muslims। At the initiative of Gandhiji and Nehru, the Congress now passed a resolution on the rights of minorities, यानी कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही ये चाहते थे कि अब किसके बारे में सोचा जाए, माइनॉरिटीज के बारे में सोचा जाए, माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जाए। इसीलिए जो कांग्रेस थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, किसके लिए, to protect the rights of minorities. The party had never accepted the two nation theory, यानी कि पार्टी ने कभी भी ये टू नेशन थ्योरी क्या थी, the division of India into two parts, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दो नेशंस बन गए थे, अब एक था इंडिया एक था पाकिस्तान। और ये जो थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं सुना था। Whatever be the situation in Pakistan, India would be a democratic secular state। उन्होंने क्या कहा उसके बाद कि अब डिवाइड जब हो ही गए हैं तो हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन रहेगी या पाकिस्तान में कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन इंडिया के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। इंडिया को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, एक सेकुलर स्टेट यानी कि जहां पे हर पर्सन अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। इंडिया वुड बी डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजंस एंजॉय फुल राइट्स, यानी कि इंडिया के सारे सिटीजंस को फुल राइट्स दिए जाएंगे एंड आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट irrespective of the religion to which they belong, यानी कि उन सबको equal rights दिए जाएंगे no matter to which religion they belong. The Congress wish to assure the minorities in India that it will continue to protect to the best of its ability their citizen rights and against aggression, यानी कि कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को भी अश्योरेंस दी कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। गांधी जी also permitted himself the hope that though geographically and politically India is divided, यानी कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी अपने मन को ये बात समझाई कि कोई बात नहीं, इंडिया डिवाइड हो गया है, जियोग्राफिकली डिवाइड हो गया है, पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है दो नेशंस में, एट हार्ट वी शैल एवर बी फ्रेंड्स, लेकिन दिल से हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, ब्रदर्स की तरह रहेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के डिफरेंसेस का। Gandhiji had fought a lifelong battle
गांधी जी को इस फ्रीडम के लिए अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ा, एक लाइफ लॉन्ग बैटल उन्हें लड़ना पड़ा फॉर अ फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। उन्होंने अब तक ये बैटल क्यों किया था? ताकि इंडिया यूनाइटेड रहे, इंडिया के सब लोग एक साथ रहे। बट क्या हुआ? अल्टीमेटली इंडिया का पार्टीशन हो गया। एंड येट व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड ही अर्ज्ड दैट द टू पार्ट्स रिस्पेक्ट एंड बेफ्रेंड वन अनदर। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर कंट्री डिवाइड भी हो गई है तो, लेकिन आप लोग अब भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी, अब 30 जनवरी की ये बात है, गांधी जी अपनी डेली इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे। गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन। गांधी जी को एक यंग मैन ने गोली मार दी, शूट कर दिया। द असैसिन यानी कि जो पर्सन जिसने गांधी जी को शूट किया था उसको क्या कहा गया? द असैसिन हु सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, उसने बाद में सरेंडर कर दिया, वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे। वो पुणे का एक पर्सन था जिसका क्या नेम था? नाथुराम गॉडसे, द एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर। नाथुराम गॉडसे कौन था? एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर था। हु हैड डिनाउंस्ड गांधी जी एज एन अपीजर ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि जिसने क्या माना था गांधी जी को कि ये तो पैसिफायर है, ये तो मुस्लिम्स के साथ है, उनकी एक अलाय की तरह है। And with this, we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 इस चैप्टर का यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे knowing Gandhi, and now I shall see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.